नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी 2024-25 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी 2024-25 के लिए जो लगभग 32,000 के आसपास पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, उस पर कोर्ट केस चल रहा था कि क्या ये जो वैकेंसी है 10th रहना चाहिए, यानी कि पूरी वैकेंसी 10th रहनी चाहिए या ITI रहनी चाहिए। इसको लेकर के कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है, कोर्ट का एक नया आदेश आया है। बात करेंगे कि इस आदेश में क्या है, क्या इस वैकेंसी में सभी पोस्ट पे 100% 10th रहेगा या ITI रहेगा। आप लोग चाहे 10th के कैंडिडेट हैं या ITI के कैंडिडेट हैं, बात करेंगे कि टोटल जो वैकेंसी 32,000 है उसमें 10th वालों के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, ITI वालों के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, एग्जाम आपका कब होगा। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है, जिसमें जितने भी अलग अलग पिटिशनर थे और यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स के बीच में ये जो केस था, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नवीन चावला, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रेणु भटनागर के यहाँ। तो ये जो केस था वो 2 जज की बेंच देख रही थी, जिसमें देख सकते हैं एज वन ऑफ अस नवीन चावला has to sit in a special bench in the post lunch session. It is not possible to hear this matter today. Released on 26 जुलाई 2025। यानी ये जो 28 मार्च 2025 को जो फाइनल जजमेंट आना था, 28 मार्च 2025 को जो ये ITI वर्सेस जो 10th का मैटर था, इस पे जो फाइनल जजमेंट आना था 28 मार्च को, उस दिन है जो एक जज उनको किसी दूसरे केस में बैठना पड़ गया, इसलिए 28 मार्च को यह सुनवाई नहीं हुई और अगली डेट है जो देख सकते हैं 26 जुलाई को दे दी गई है। कितना बड़ा डेट हो गया, यानी देख सकते हैं आपका इतना लंबा डेट पड़ गया है 26 जुलाई का। सबसे पहले आपको यह मैटर समझना होगा कि इतना जो छीछा लेदर हो गया है, इतना जो रायता फैल गया है, ये क्यों फैला है। आप लोग यहाँ पे देखें, रेलवे है जो 28 दिसंबर 2024, ये डेट नोट करेंगे, 28 दिसंबर 2024 के डेट में रेलवे एक ये नोटिफिकेशन रिलीज करती है, जिसमें रेलवे बोलती है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। यानी कि लेवल 1 में अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, जिसमें कैंडिडेट हैं जो 23 जनवरी से अपना फॉर्म भर पाएंगे, जिसमें देख सकते हैं जो वैकेंसी है 32,000 के आसपास रेलवे ने बोला। अब ये रेलवे का जो नोटिफिकेशन है 28 दिसंबर 2024 को है। इस डेट को यदि कोई ये नोटिस देख रहा है तो क्या समझेगा कि जो रेलवे ने पहले एलिजिबिलिटी बोलते आ रहे हैं वही एलिजिबिलिटी रहेगी। तो रेलवे 28 दिसंबर 2024 से पहले रेलवे क्या बोलते आ रही है, तो रेलवे ने सैकड़ों बार अलग अलग माध्यम से बोला है कि 15/6/2019 के बाद लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप है जो जरूरी रहेगा। आप लोग देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट नोटिस है जो लगभग कई साल तक RRCWR यानी कि वेस्टर्न रेलवे का जो वेबसाइट है वहां पे रहा। उसके बाद ये लेटर के माध्यम से रेलवे ने बोला कि 2018 में और 2019 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक बार की छूट दी गई थी और 15/6/2019 के बाद लेवल 1 में जितनी भी वैकेंसी आएगी जो टेक्निकल डिपार्टमेंट रहेंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीकॉम हो गया, कैटरिंग विंग हो गया, इसमें 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है और 10th पास प्लस ITI मांगा जाएगा। तो देख सकते हैं ये रेलवे ने वेबसाइट पे बोला, ये रेलवे ने लेटर निकाल करके बोला और RTI के माध्यम से भी कैंडिडेट ने पूछा तो रेलवे ने RTI के माध्यम से भी जवाब दिया कि अब जो नई वैकेंसी आएगी उसमें ITI या अप्रेंटिसशिप टेक्निकल डिपार्टमेंट में जरूरी रहेगी। लेकिन जब फाइनल फॉर्म भराने की बारी आई, यानी कि देख सकते हैं जब 23 जनवरी से यहाँ पे फॉर्म भराने लगा, तो रेलवे के जो 100% पोस्ट है, सभी जो 32,438 पोस्ट है, जो टोटल 14 पोस्ट आई थी, देख सकते हैं 10th पास वालों के लिए ही खोल दी गई। यानी कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया वो 10th पास रखा गया। यानी रेलवे ने साफ बोला
कि यदि आप लोग 10th पास हैं तो फॉर्म सभी 100 पोस्ट के लिए 100% जो पोस्ट है उसके लिए भरेंगे। ITI या अप्रेंटिसशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जो रेलवे सालों से बोलते आ रही थी वो बात पे मुकर गई और इसी को लेकर के कोर्ट केसेस हुए और अब मामला देख सकते हैं इतना पेचीदा हो चुका है, इतना छीछा लेदर हो चुका है। तो रेलवे ने ये जो रायता फैलाया है वो खुद फैलाया है और अब कैंडिडेट लगातार इस पे कह रहे हैं कि वैकेंसी लेट हो रही है, एग्ज़ाम होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है मान सकते हैं लगभग 5 सालों के बाद आई है, क्योंकि जो प्रीवियस वैकेंसी थी वो 2019 में आई थी। 2019 की जो वैकेंसी है वो लगभग 2024 तक कंप्लीट कराई गई और 2024 के एंड में ये नई वैकेंसी आती है और नई वैकेंसी में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और लगभग 1 करोड़ कैंडिडेट अपने एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं ये इस तरह से इतना लंबा डेट पड़ गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पिस रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो स्टूडेंट्स ही झेल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगार तो स्टूडेंट्स ही हैं। यहाँ पे जो इतना लंबा डेट पड़ गया तो सरकार तो चाह ही रही है कि जो मान सकते हैं ये वैकेंसी खींचे, नहीं तो इतनी साल से वैकेंसी रेलवे नहीं देती। वैकेंसी सरकार देना नहीं चाहती है। जितने कर्मचारी कम हो उनको उतना कम सैलरी देना पड़ेगा या कम से ही काम चल रहा है तो नए लोगों को क्यों लाया जाए। और अभी तो हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जहां पर यदि 10,000 में यदि काम हो रहा है तो वहां पे 40,000 एक बंदे को क्यों दिया जाए। तो सरकार का आप लोग मंशा समझते हैं। अब इतना में कैंडिडेट ही पिस रहे हैं। इसमें जो बीच का रास्ता है, मान सकते हैं जो बीच का रास्ता हो सकता है कि रेलवे तो यहाँ पे इतना छीछा लेदर कर ही दी है, लेकिन यहाँ पे जो बीच का रास्ता हो सकता है कि इस साल जो टोटल वैकेंसी यानी कि जो लगभग 32,000 आई है तो 32,000 में देख सकते हैं टोटल 14 ही पोस्ट है। लेकिन जो 2019 में वैकेंसी आई थी तो 2019 में टोटल 17 पोस्ट थे। यानी जो 10th वाले कैंडिडेट हैं, जो 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट हो सकते थे, जैसे कि आपका ये असिस्टेंट डिपो स्टोर का ये जो पोस्ट है ये आया ही नहीं है। उसके बाद ये जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट है, ये जो पोस्ट है वो आया ही नहीं है। और ये जो दोनों पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। ये जो दोनों पोस्ट हैं वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। और ये जो आपका इस साल वैकेंसी आया है, जो आप लोग देख सकते हैं, जो आपका पॉइंट्समैन का पोस्ट है, ये पॉइंट्समैन का भी जो पोस्ट है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। यानी यदि मान लीजिए कि ITI वाले कैंडिडेट हैं जो केस जीत जाते हैं और 90% चांसेस है कि ITI वाले कैंडिडेट केस जीत जाएंगे, तो सिर्फ पॉइंट्समैन की जो वैकेंसी है यानी लगभग जो 5,000 वैकेंसी यहाँ पे है, देख सकते हैं जो 5,000 वैकेंसी है पॉइंट्समैन बी की, लगभग 5,000 वैकेंसी ही 10th पास वाले बच्चों के लिए बचेगी। फिर ये 10th पास वाले बच्चे भी कहेंगे कि जब फॉर्म 23 जनवरी से भराया जा रहा था, 23 जनवरी से जब फॉर्म भराया जा रहा था तो उस समय तो रेलवे ने बोला कि 32,000 पोस्ट है, सभी लोग फॉर्म भरिए, और लास्ट में 5,000 ही पोस्ट देते हैं। तो फिर ये 10th पास वाले बच्चे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट अभी भी गए हुए ही है कि हमारे लिए भी सुना जाए कि 23 जनवरी को क्यों बोला गया कि 32,000 पोस्ट है और अब फॉर्म भरा लिए हैं और लास्ट में 5,000 पोस्ट देंगे। तो बीच का यही रास्ता है कि वैकेंसी को 1:1 रेशियो में इस बार के लिए कम से कम दिया जाए, क्योंकि रेलवे ने खुद इतना रायता फैलाया है। 1:1 रेशियो में कहने का मतलब हुआ कि जितनी वैकेंसी ITI वालों के लिए मिले उतनी ही वैकेंसी है जो 10th पास वाले बच्चों को मिले, ताकि जो ये वैकेंसी है वो रह सके। नहीं तो वैकेंसी ये अब लगभग मान सकते हैं 90% चांसेस है कि रेलवे ये वैकेंसी को कैंसिल कर देगी और फिर से फॉर्म भराएगी। तो ये अभी तक का मामला है। इस पे आप लोग का क्या कहना है, क्या विचार है, नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या 100% जो पोस्ट है उस पर ITI लागू हो जानी चाहिए या 100% जो पोस्ट है उस पर 10th ही रहनी चाहिए, या जो सरकार ने पहले बोला है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में ITI रहे और नॉन टेक्निकल में 10th रहे, या जो वैकेंसी है वो 1:1 रेशियो में आए। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। धन्यवाद।